जय जिनेंद्र सभी को। मंगलाचरण कर लीजिए। जय जिनेंद्र सभी को। मंगल में मंगल करण पीत राघवे ज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान, करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। जैसे स्क्रीन दिख रही है आपको? अभी नहीं दिख रही, अब आ गई मैडम, अब दिख रही है। आ गई है ना? हाँ। हाँ जी। तो पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित महान ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक की चर्चा चल रही है। 18वीं सदी के जैन विद्वान थे पंडित टोडरमल जी, और जयपुर के विद्वान थे। और इस ग्रंथ का तीसरे अध्याय के अंदर हमारी चर्चा काफी हद तक आगे बढ़ गई है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वेदनीय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति के उपाय, ये समझे थे हमने। तो हमने देखा कि अघातिया कर्मों के उदय से जो स्थिति बनती है ना, उनके दुखों की चर्चा हमने वहां पे प्रारंभ की थी। अब आयु कर्म भी अघाती कर्म का हिस्सा है भाई। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये चारों कर्म अघात्य कर्म है ना। और अघात्य कर्म का काम क्या है कि आत्मा को संयोग देना। तो आयु कर्म भी किस पर काम करेगा कि आत्मा को संयोग देगा, उस संयोग उपलब्ध कराएगा। अब आयु कर्म के उदय से क्या होता है? आयु कर्म के उदय से ये आत्मा एक पर्टिकुलर देह के प्रमाण रहता है ना। जैसे मनुष्य आयु का उदय है तो मनुष्य देह प्रमाण रहेगा। तिर्यंच आयु का उदय है तो तिर्यंच देह होगी, मतलब एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक से जो भी जैसी भी देह रहेगी उसके प्रमाण रहेगा। और अगर नरक आयु का उदय होगा तो नारकी के शरीर प्रमाण रहेगा, और देव आयु का उदय है तो देवों के शरीर के प्रमाण रहेगा। ये आयु कर्म का काम है। तो जब तक आयु कर्म का उदय है तब तक कोई तुम्हें इस पर्याय से हटा नहीं सकता। और जिस समय आयु कर्म खत्म हो जाएगा तो उस समय कोई तुम्हें रोक भी नहीं सकेगा। ये बात हमें सबको ख्याल में है, अच्छे से हम समझते हैं। देखो, आयु कर्म के उदय से जीव ने पर्याय धारण की। अब इसमें दुख क्यों है? पंडित जी दुख की चर्चा कर रहे हैं ना, तो हमें समझना पड़ेगा कि इसमें दुख क्यों है, दुख के पीछे कारण क्या है। वही वाला कारण, एकत्व बुद्धि। किसमें एकत्व? जो हम नहीं है उनमें एकत्व। तो आयु कर्म का काम भी यही हो गया कि जो देह मिली, जो शरीर मिला, उसमें अब मैं हूं, ये मान्यता कर ली, तो ये दुख का कारण बन गई। अगर वो ये नहीं माने तो कोई दुख नहीं है, लेकिन वो क्या समझता है कि ये जो देह मिली है ये ही मैं हूं, और देह चले जाए तो मैं मर गया, ऐसा मानता। बस एक यही दुख का कारण, और कोई कारण नहीं। अब अगर हम तत्व दृष्टि की एंगल से अगर हम विचार करें, तत्व की एंगल से, तो जैसे हम ड्रेसेस बदलते हैं, मैंने एक बार पहले भी कहा था कि हम ड्रेस चेंज करते हैं तो हमें कभी कोई फर्क नहीं होता है ना। ड्रेस हम बहुत इजीली चेंज करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं, दिन में 2-2 3-3 बार भी कर लेते हैं। तो ये जो शरीर है उसको भी आप एक ड्रेस की तरह समझो कि हमने जो ड्रेस पहन रखे वो शरीर का क्या पहनावा है। तो आत्मा का पहनावा क्या है? शरीर है। अब अगर ये बात ख्याल में आ जाए तो फिर दुख नहीं होगा। लेकिन हम क्या समझते हैं कि नहीं, ये मैं ही हूं और शरीर गया तो मैं गया। अब देखिए, इसको आगे पढ़ लीजिए। आयु कर्म के निमित्त से कौन पढ़ रहा है? एमी जी आप पढ़ेंगे? जो अर्चना जी तो नहीं पढ़ पाएंगी। मैम पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। आयु कर्म के उदय से होने वाले दुख और उससे निवृत्ति तथा
आयु कर्म के निमित्त से पर्याय का धारण करना सो जीवितव्य है और पर्याय का छूटना सो मरण है। यह जीव मिथ्या दर्शन आदि से पर्याय ही को अपने रूप अनुभव करता है, इसलिए जीवितव्य रहने पर अपना अस्तित्व मानता है और मरण होने पर अपना अभाव होना मानता है। इसी कारण से इसे सदा काल मरण का भय रहता है। उस भय से सदा आकुलता रहती है। जिनको मरण का कारण जानने उसे बहुत डरता है, कदाचित उनका सहयोग बने तो महाविवल हो जाता है। इस प्रकार महा दुखी रहता है। देखिए फैक्ट क्या है, यहाँ पर देखो जीवन मरण की परिभाषा भी बता दी गई है। अब आयु कर्म के निमित्त से जो पर्याय मिली उसी का नाम जीवन है। अब कोई छोटा बच्चा पैदा हुआ है तो ये क्या है, कोई आत्मा कहीं से आया और उसने जन्म ले लिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, बच्चा पैदा हुआ, और उसी दिन हम उसको जन्मदिन कह देते हैं। और वैसे देखे तो आत्मा का जन्मदिन तो है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी जन्मता ही नहीं है, ये तो उसकी पलटी है, मतलब एक पर्याय से दूसरी पर्याय में आया है, तो कहीं से आकर के उसने मनुष्य पर्याय में जन्म लिया है। और मरण क्या है, पर्याय का छूटना। पर्याय का छूटना ही तो मरण है। देखो सरल सी बात है, लेकिन हमको जब ये जो भी हमको जीवन मिला है, चाहे 60 70 65 जो भी है, उसके बाद पर्याय छूटे तो हमें क्या लगता है, हाय हाय होने लगती है, मैं मर गए करके, है ना। तो ये क्या पर्याय तभी छूटती है क्या, सच माने तो प्रति समय पर्याय में परिवर्तन होता है, तो पर्याय छूट नहीं रही क्या भाई। प्रति समय तो द्रव्य में अल्टा पलटी हो रही कि नहीं हो रही, उसमें आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, लेकिन वो हमारे ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनता, ज्ञान का विषय नहीं बनता, तो इसलिए हमको वो दुख नहीं होता। लेकिन एक लंबी पर्याय होती है ना, उसके छूटने पर हमको दुख होता है, क्योंकि वो हमारे ज्ञान का विषय बन जाती है, ज्ञान का ये बन जाता है, और तब हमको क्या बुद्धि होती है, ये मैं हूँ, आदमी तो मर गया, लेकिन दूसरे लोग तो कहते हैं ना ये मर गया, और खुद जब मरे नहीं होते तो मैं मर जाऊंगा, मैं इस तरह की फीलिंग होती रहती है। तो ये इस यहाँ पर पंडित जी इसके दुख के कारण क्या बता रहे हैं, एक तो देखो यहाँ पे क्या बताया, जीवितव्य। ये देखिए जीवितव्य रहने पर अपना अस्तित्व मानता है। देखो जीवितव्य अलग है और खुद का अस्तित्व मानना वो अलग है। लेकिन इसने क्या किया, खुद के अस्तित्व को तो जीव भूल गया, और जीवितव्य मतलब जो जीवित हो गया, जो पर्याय में जीवित हो गया, उसको क्या मान लिया, ये मैं हूं, पर्याय में आया तो वो ही मैं हूं, ऐसा मानता है। लेकिन पर्याय में आना कोई आना थोड़ी है, हम तो अनादि अनंत है ना, जीव तो अनादि अनंत है, लेकिन वो क्या समझता है, मैंने अब जन्म ले लिया है। तो ऐसे ही वो मरण होने पर भी उसको दुख होता है। अब वर्तमान योग में देखा जाए तो हमको वहां पे तो कहानियां ही है, पूर्व भव की कहानियां हैं, और सब बताया हुआ होता है कि है ना, कहाँ से कहाँ कौन कैसे चला आ रहा है। तो अच्छे से अच्छा स्वाध्याय भी उनको पढ़ने वाले को भी मरण का भय रहता है कि मैं मर ना जाऊं, कि मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, इस घर परिवार का क्या होगा। ये जो मरने का भय है ना, तो जब हमको ये लगता है ना कि हमारे जो संयोग मिले वो हमसे छूट जाएंगे, तो ये भय होता किसको है, उन लोगों को होता है जिनको ये लगता है कि हमें अभी अच्छे संयोग मिले हैं और मरण हो जाने पर ये संयोग छूट जाएंगे, और फिर कैसे मिलेंगे संयोग वो पता नहीं। हो सकता है खराब भी मिले, क्योंकि वो पता नहीं है ना। अब ऐसा किसको हो रहा है, जिसको अपनी अनादि अनंतता पर भरोसा नहीं है, उसे ये मरण का भय होता है। और जिसे इस बात का भरोसा हो जाए कि भाई इस जन्म से मुझे अच्छा जन्म मिलेगा, अब उसको मरण का भय क्यों रहेगा, नहीं रहेगा ना। तो ये हमको विचार करना चाहिए कि ये जो मरण का जो भय है वो हमको क्यों लगता है, संयोगों के कारण से, और संयोग बने तो महाविबल हो जाता है। अभी देखो पूरी दुनिया में जब कोरोना का टाइम था तो पूरी दुनिया महाविबल हो रही थी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो कोरोना वाला टाइम। तो कैसा माहौल था, अब बड़े से बड़े लोग, साधन संपन्न लोग भी सड़कों पर पड़े हुए थे, एडमिशन नहीं मिल रहा था हॉस्पिटल्स में, जगह ही नहीं थी, तो क्या हो रहे थे, संयोग नहीं मिलने पर महाविफल। तो जिनको मरण का कारण अगर पता लग जाए तो वो डरेगा नहीं, और नहीं जानेगा तो क्या होगा, वो उससे डरेगा।
और फिर क्या होगा, दुखी होगा, तो इसलिए वो महादुखी रहता है। आगे पढ़िए, इसका उपाय क्या करता है। उसका उपाय यह करता है कि मरण के कारणों को दूर रखता है अथवा स्वयं उनसे भागता है तथा औषधादि साधन करता है, किला कोट आदि बनाता है इत्यादि उपाय करता है, सो ये उपाय झूठे हैं। क्योंकि आयु पूर्ण होने पर तो अपने अनेक उपाय करे, अनेक सहायक हो, तथापि मरण हो ही जाता है, एक समय मात्र भी जीवित नहीं रहता। और जब तक आयु पूर्ण न हो तब तक अनेक कारण मिलो सर्वथा मरण नहीं होता। इसलिए उपाय करने से मरण मिटता नहीं है तथा आयु की स्थिति पूर्ण होती ही है, इसलिए मरण भी तो होता ही है, इसका उपाय करना झूठा ही है। हाँ, अब क्या बता रहे हैं पंडित जी कि आज तक कोई आदमी उपाय करने से बचा है क्या? कितना भी किसी ने कोई किला बना लिया, कोई साधन कर लियो, औषधियां ले लियो, अगर उसके आयु कर्म का उदय आ गया है तो उसको कोई बचा सका है क्या? कोई उपाय नहीं बचा सकता। फिर वो पढ़ते हैं ना नित्य भावना में, मणि मंत्र तंत्र होई मरते न बचावे कोई, मतलब अनित्य भावना का कोई भी दोहा ले लेंगे तो वहां पर यही है, कहाँ गए चक्री जन जीता, ये कोई भी भावना आप ले लीजिए अनित्य भावना की, कई किस अलग अलग कवियों के द्वारा रची हुई, तो आपको पता लगेगा कि जब कुछ भी हो लोगों को बचाया नहीं जा सकता अगर उनकी आयु पूर्ण हो गई है तो। अब एक बार बताइए, बड़े से बड़ा डॉक्टर है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, तो क्या उसको हार्ट अटैक नहीं आ सकता? या उसको फिर कोई अगर उसकी आयु आ जाएगी तो क्या उसको कोई बचा सकेगा? कोई नहीं बचा सकेगा अगर समय आ गया है तो वास्तव में देखा जाए तो आयु हमारे लिए क्या एक तरह से साधन है। अंतरंग साधन जो है वो क्या है, आयु कर्म का उदय। आयु कर्म का उदय है तो आपको हर चीज अनुकूल मिलती है, आपके अनुकूल होता है हर चीज अगर आयु कर्म का उदय है तो, है ना। अब अगर देखो मरण होता है तो हॉस्पिटल में भी जब आदमी चला गया और वहां कमी क्या है, सारी साधन है बचाने के, सब सुविधाएं हैं, और तो और जो अमीर है या जो राजनीतिज्ञ है उनको और भी सुविधाएं हो जाती हैं, तो क्या वो बच जाते हैं फिर हॉस्पिटल जाने से? हॉस्पिटल है ना, सुविधा संपन्न है, बचाने का कार्यक्रम कर रहे हैं, है ही वो जगह इसीलिए। लेकिन फिर भी कि कोई भी आदमी गया हो लेकिन अगर उसके आयु कर्म का उदय आया तो उसको कोई बचा नहीं पाया, अगर आयु कर्म समाप्त हो गया पूरा हो गया तो उसको कोई बचा नहीं पाया है। अब हम कितनी बार देखते हैं, ऐसा भी देखते हैं कि अखबारों में भी पढ़ते हैं कि मलबे के नीचे 3 साल की बच्ची या 2 साल की बच्ची या छोटे बच्चे दबे के दबे रह गए और जब मलबा हटाया तो वो जीवित हुए थे। या कोई 6 माले से गिर गया तो उसको कुछ नहीं हुआ, कोई और चेयर से गिरा तो है ना उसको मरण हो गया। तो ये सब क्या है, इसके अंदर हमको ये पता लगता है कि आयु कर्म अगर आ जाए, पूरा हो जाए तो कोई बचा नहीं सकता और मरण होता ही है। तो हम जितने भी जो उपाय करते हैं वो सब कैसे हैं, झूठे हैं। क्यों? क्योंकि देखो आयु कर्म का अंत अगर आ गया है तो वो हमारे उपाय करने से खत्म नहीं हो सकता, हम उसको उपाय करके बदल नहीं सकते। आयु जो है वो है। अभी स्वर्ग के देवों का देखो आप, स्वर्ग में क्या चीज की कमी है, सब कुछ बढ़िया है ना, तो उनको दुख किस बात का है? उनको सबसे ज्यादा दुख मरण का है। क्यों? क्योंकि समस्या ये है कि 6 महीने पहले पता लग जाता है। अब शास्त्रों में जैसा उल्लेख आता है कि उनको पता लग जाता है, मंदार माला, उनकी गले में पड़ी मंदार माला मुरझा जाती है और ऊपर से अवधि ज्ञानी, तब उनको ये भी और पता लग जाता है कि मैं आगे कहाँ जाने वाला हूँ। अब आप सोचो, अब ये और पता लग जाए तो उनको, उनके दिल की हालत, उनकी मनस्थिति कैसी होती है? हाय राम सब शुरू हो जाता है। अब उनको क्या लग रहा है, ये जो साधन मिले हुए हैं, ये जो सब कुछ मुझे सुविधाएं मिली हुई हैं, ये सब मेरा छूट जाएगा। अब कितने आर्त परिणाम उसके, आर्त ध्यान के परिणाम उसके चलते होंगे। और जिस देव को ये मालूम है कि 6 महीने के बाद मेरा शरीर बिखर जाएगा और बिखर के मुझे कहाँ जाना है, तहाते चय तय तहाते तन थावर धरे, ये हमने छडाला में पढ़ा है। तो अब सोचो मानसिक स्थिति की हम कल्पना नहीं कर सकते, मरण भय, मरण भय। लेकिन ऐसी स्थिति सब देवों की नहीं होती। किनकी होती है? जिनको ये मिथ्यात्व होता है ना, और जिनको तत्व ज्ञान नहीं है।
तत्व का अवलंबन नहीं है, और जिनको है तो वो समझते हैं कि जो होगा सो होगा। वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो फिर इस सब की चिंता नहीं है। ये जो विचार है कि मेरा मरण हो जाएगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या होगा, ये सब विचार जो है वो मिथ्या दृष्टि देवों के है, क्योंकि उनकी देह में एकत्व बुद्धि है कि वे मेरी पर्याय जाने वाली है, अब मेरा क्या होगा। तो वहां ये समस्या आती है, अन्यथा वहां पे भी समस्या नहीं है अगर हमको सच्चा ज्ञान हो जाए तो। अब पंडित जी बता रहे हैं कि सच्चा उपाय क्या है, तो जैसे हर हर कर्म के बाद उन्होंने बताया, तो यहाँ भी वही है, पढ़ लीजिए सच्चा उपाय। तो सच्चा उपाय क्या है? सम्यक दर्शन आदि से पर्याय में अहम बुद्धि छूट जाए। स्वयं अनादि निधन चैतन्य द्रव्य है, उसमें अहम बुद्धि आए, पर्याय को स्वांग समान जाने, तब मरण का भय नहीं रहता। तथा सम्यक दर्शन आदि से ही सिद्ध पद प्राप्त करे, तब मरण का अभाव ही होता है। इसलिए सम्यक दर्शन आदि ही सच्चा उपाय है। हाँ, अब देखो क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन सच्चा उपाय है, जैसा कि हमेशा से कहा है। अब देखो पर्याय जब छूटती है तो उससे अहम बुद्धि नहीं छूट जाती। अहम बुद्धि में ये मैं हूं पर्याय के अंदर, यही तो दुख का कारण हो रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि पर्याय हमारी छूट गई, मरण हो गया तो हमारी अहम बुद्धि भी छूट जाएगी, ऐसा नहीं होता। कि पर्याय अगर छूटेगी तो अहम बुद्धि भी साथ में जाएगी, और अगर पर्याय रही और फिर अहम बुद्धि छूटी तो वो सम्यक दर्शन। मतलब पर्याय छूटी तो अहम बुद्धि फिर से अगली पर्याय के साथ हो जाएगी, और अगर पर्याय के रहते ही अहम बुद्धि छूट गई तो फिर सम्यक दर्शन। जैसे एक राजा की कहानी आती है ना, कि वो राजा था या सेठ था, कि वो मर करके कॉकरोच बन गया, और उसने क्या कहा था कि मुझे मेरा ध्यान रख लेना तो मैं जब मरूं तब। और जब वो कॉकरोच बन गया, उसको उसके बच्चों ने पकड़ना चाहा, तो कॉकरोच में अब वो क्या छिप रहा है, नाली में जा रहा है। क्यों? अब उसकी कॉकरोच की जो देह है उसके साथ एकत्व बुद्धि हो गई है। तो ये अहम बुद्धि, एकत्व बुद्धि जो शरीर के साथ होती है वो छूटती नहीं है। जिस पर्याय में जाता है उसी में ऐसा करता है, ये मैं ऐसा मान लेता है। तो जब कॉकरोच बन गया राजा या सेठ, तो वो नाली में जाकर के उसको क्या लगता है, यही मेरा घर है। तो वहां अहम बुद्धि खत्म नहीं होती, पर्याय संबंधी एकत्व बुद्धि खत्म नहीं होकर के दूसरी पर्याय में जब गए तो वहां की एकत्व बुद्धि हो जाती है। तो ये हमारी समस्या का, ये हमारी समस्या है, ये जो हम एकत्व बुद्धि करते हैं जो पर्याय मिलती है उसमें। अब यहाँ एक वर्ड आया है स्वांग, उसमें अहम बुद्धि आए, पर्याय को स्वांग समान जाने। स्वांग मतलब क्या? एक्टिंग, नाटक, बहुरूपियापना, है ना। तो अभी जैसे हम अभी देखते हैं, पहले तो देखो बहुरूपिया चलते थे गाँवों गाँवों के अंदर, जा जा करके लोगों का मनोरंजन करते थे। अभी हम ये समझ लीजिए एक्टर्स है, हीरो हीरोइन है। अब समझ लीजिए कि कोई हीरो हीरोइन है, मतलब उनकी शादी हो गई। अब शादी होने के बाद भी वो फिल्में कर रहे हैं, अब वो फिल्मों में किसी दूसरे एक्टर के साथ में रोल प्ले कर रहे हैं। अब चाहे वो रोमांटिक सीन हो, चाहे कोई भी सीन हो, वो कर रहे हैं। अब वो करते समय उसके हस्बैंड को, उस हीरोइन के हस्बैंड को कोई दुख होता है क्या? नहीं होता। वो समझ जाता है ये स्वांग है, ये नाटक है, ये एक्टिंग है ना, ये रोल प्ले हो रहा है। तो ये जो ध्येय है उसको भी अगर हम स्वांग समझ लेना तो अनुभूति में मजा आए, फिर आपको कोई कष्ट ही नहीं होगा। अभी देखो हमारा और आपका क्या रिश्ता है, जैसे शरीर के साथ एक लंबा स्वांग है, वैसे आपका और हमारा क्या है, छोटा स्वांग है। अब ये जो पति पुत्र संपत्ति गृहस्थ, ये सब क्या है, ये सब स्वांग है। क्यों? क्योंकि परमानेंट नहीं, ये आज हैं, कल नहीं रहेंगे। तो जो टेम्पररी हो उसी का नाम स्वांग है ना। अब पर्याय को अगर हम स्वांग समान माने तो मरण का भय नहीं रहता। ये अगर हम अपनी टैगलाइन बना लेना तो हमारा डर निकल जाए मरण के साथ, मरण का भय ही ना रहे। अब जब मरण का भय ना रहेगा तो फिर जन्म मरण भी हमारा टल जाएगा। जन्म मरण कैसे टल जाएगा? मरण भय जाने से सम्यक दर्शन हो जाएगा। सम्यक दृष्टि को 8 प्रकार के भय नहीं होते, उसमें एक मरण भय भी है। अब जब सम्यक दर्शन हो गया तब जीवन मरण की आयु भी तो कम हो जाएगी, भाई पर्यायों की जो पलटा पलटी है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो यहाँ तक अभी हमने क्या पढ़ा आयु कर्म के अंदर, ये जो विश्व है ये अनादि अनंत है, स्वनिर्मित है, स्वसंचालित। अब संसार में जो जन्म मरण है वो किसके अधीन है? आयु कर्म के अधीन है।
और जब तक आयु कर्म है तब तक जीवन है, और जब आयु कर्म पूरा हो गया तो मरण है। अब इसमें भय किस बात का? भय हमारा कब होता है? जब हम पर्याय के साथ एकत्व बुद्धि करते हैं, और अगर वो बुद्धि ना करे तो हो गया हमारा सच्चा उपाय वही, जो जैसा है उसको वैसा मान लेना, वही तो सम्यक दर्शन है और वही सच्चा उपाय है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं नाम कर्म। नाम कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। अब इस चर्चा को आप वेदनीय कर्म के संबंध में हमने जो चर्चा की थी ना, उससे रिलेट कर सकते हैं। एक तरह से कह लो वैसा का वैसे ही मान लो। क्यों? क्योंकि वेदनीय कर्म भी संयोगों पर काम करता है और नाम कर्म भी। फर्क कितना सा है कि वेदनीय कर्म शरीर के बाहर इफेक्ट करता है और नाम कर्म शरीर से संबंधित संयोगों पर काम करता है। अच्छा रूप, अच्छा सहनन, बलवान शरीर आदि जो भी है, हमने नाम कर्म के बारे में पहले चैप्टर 2 के अध्याय 2 के अंदर पढ़ा है। तो नाम कर्म का काम क्या है कि नाम कर्म के उदय से शरीर की रचना होती है। अब ये जो रचना हो रही है तो ये दुख का कारण क्यों बन गया? दुख का कारण इसलिए बन गया क्योंकि मैं क्या समझ रही हूँ, हम क्या समझते हैं, मैं इसको चलाने वाला, मैं इसका ड्राइवर हूँ, और जब तक मैं इसका ड्राइवर हूँ तो उसको मेरे विकल्प के अनुसार, मेरी इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। और जबकि चलती किसकी है? नाम कर्म की। ड्राइवर तो है नाम कर्म, और समझ क्या रहे हैं? मैं हूं, मैं चला रहा हूं, मैं ड्राइवर हूं। तो इसलिए इसको मेरे विकल्प के अनुसार चलना चाहिए, और जब ये मेरे विकल्प के अनुसार ना चले तब दुख होता है। ऐसा ही होता है ना। अब ये जो नाम कर्म के उदय से हमको दुख इसलिए भी होता है कि हमने एक माइंड सेट कर रखा है कि नाम कर्म करता है, शरीर संबंधी चीजों को सेट करता है, और मेरे दिमाग में क्या सेट है? ये मेरे हैं और मैं इसे कर, बस ये दुख का कारण। अब इस दुख से कैसे दूर हो? ये दुख दूर कैसे हुआ? सिंपल सा है, कारण को खत्म कर दो। तो कारण क्या है? गलत समझ, मिथ्या दर्शन। अब समझ में अगर ये आ जाए कि ये फैक्ट है कि मैं किसी को नहीं चला रहा, मैं शरीर को नहीं चला रहा, तो अब हम में अगर ये ज्ञान हो जाए कि ये हम नहीं कर रहे तो सुखी हो गए ना। क्या प्रॉब्लम आएगी? तो नाम कर्म के प्रकरण में बस यही एक मुद्दे की बात है कि तत्व ज्ञान तो ये है कि कोई किसी का कर्ता नहीं है, और 24 घंटे हमको ये दिखाई देता है, और हम देख के भी नहीं देखते। हमको दिखाई देता है कि हम इसके कर्ता नहीं है, लेकिन फिर भी यही विचित्रता है कि हमको देख करके भी दिखता नहीं है। देखो, वस्तु के अनुसार अगर हमारे थॉट हो जाए, हमारे विचार हो जाए, बस उसी का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और दुखी होने का उपाय क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। तो सुखी होने का उपाय क्या है? उसका उल्टा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। हमने क्या किया? मिथ्या दर्शन है ना, उसको एक टेक्निकल बना लिया, इसलिए हमको समझ में नहीं आती बात। हम जो चीज नहीं है ना उसको मान रहे हैं, बस यही है मिथ्या, यही है। जो हो उसको वैसा ही मान लो, मतलब जो चीज जैसी है उसको वैसा मान ले, वो सम्यक्त्व है। अब कितना सरल है सम्यक दर्शन। अब अगर सरल ना हो ना तो ये चारों गतियों में ना हो, मतलब नारकी को भी सम्यक दर्शन हो सकता है, स्वयंभू रमण में रहने वाले तिर्यंचों को भी हो सकता है, 8 साल के ऊपर के बच्चे को सम्यक दर्शन हो सकता है। कितना सरल है। और कठिन कितना है? कठिन ऐसा भी है कि अगर 9वें ग्रह तक चले जाए तो भी खाली हाथ लौट जाए। क्या भूल रह जाती है वहां पे? भाई 9वें ग्रह तक जाने वाले मुनिराज की ऐसी कोई हमको भूल दिखाई नहीं देगी कि जिसको हम ये बता सके कि भाई इन्होंने ये भूल की इसलिए ये इनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ। अगर ऐसी भूल होती ना तो उनको इतनी उत्कृष्ट जाति का शुभोपयोग भी नहीं होता। लेकिन मिथ्यात्व का शयोक्षम ना हो तो ऐसा होता है, मिथ्यात्व रह गया। चलिए पढ़ लीजिए इसको हम थोड़ा जल्दी से निकाल लेंगे क्योंकि अधिकतर बातें अब हमने समझ ली हैं। पढ़िए इसको, पूरा पढ़ दीजिए। तथा नाम कर्म के उदय से गति, जाति, शरीर आदि उत्पन्न होते हैं। उनमें से जो पुण्य के उदय से होते हैं वे सुख के कारण होते हैं, और जो पाप के उदय से होते हैं वे दुख के कारण होते हैं। तो यहाँ सुख मानना भ्रम है, तथा यह दुख के कारण मिटाने का और उसके कारण होने का
उपाय करता है वह झूठा है। सच्चा उपाय सम्यक दर्शन आदि है, जैसा निरूपण वेदनीय का कथन करते हुए किया है, वैसा ही यहाँ भी जानना। वेदनीय और नाम में सुख दुख के कारणपने की समानता से निरूपण की समानता जानना। हाँ, अभी देखिए जब आप क्लास में पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, तो दूसरे अधिकार में भी जो हमने पढ़ा है ना, उसको पढ़ कर के बैठेंगे, उसको कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ना, तो आपको चीजें ज्यादा ख्याल में आएंगी। दूसरे अधिकार में भी हमने कर्मों के बारे में पढ़ा था, वहां उनकी फंक्शनिंग पढ़ी थी, है ना, तो वो आपको उससे अच्छा ख्याल में आएगा। अब आप इसको पेज 43 पर अगर आप देखेंगे कि नाम कर्म क्या करता है ना, तो वहां वो आपको मिलेगा। तो नाम कर्म से ये जीव मनुष्य आदि गतियों को प्राप्त होते हैं, है ना, लिखा वहां पे। तो उस पर्याय रूप उसकी अवस्था होती है। तो नाम कर्म से जीव को क्या होता है, मनुष्य आदि गतियों को प्राप्त होता है और पर्याय रूप अपनी अवस्था होती है। अब वहां ये कर्म क्या करता है ये बताया चैप्टर 2 में, अध्याय 2 में, ये कर्म क्या काम कर रहा है। और यहाँ क्या बता रहे हैं, उन कामों से क्या परेशानी। तो जो बात पहले हो चुकी है उसको हम पढ़ के बैठेंगे ना, तो हमें चीजें ज्यादा ख्याल में आएंगी। अब देखो पुण्य का उदय होता है तो हमें अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, सुस्वर मिलेगा, सुभग नाम कर्म का उदय होगा। और अगर हमको पाप का उदय होता है तो दुर्भग नाम कर्म का उदय होगा, दुस्वर नाम कर्म का उदय होगा, तो आवाज हमारी अच्छी नहीं होगी। लेकिन हम क्या होते हैं, दुखी हो जाते हैं। अरे कंट्रोल नहीं है हमारा उस पे। अच्छा शरीर बुरा शरीर ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उसके लिए क्यों परेशान हो रहे हैं। अब एक बार बताइए, अगर हम दूसरे के घर में जाएं और वहां कचरा बिखरा हो तो आप दुखी होते हैं क्या। कभी हुए हम आज तक दुखी कि उनके घर में कचरा बिखरा हुआ है तो हम है ना जाकर के उस पर सफाई कर रहे हो। और अपने घर में पड़ा हो तो, अपने घर में कचरा हो तो दुखी होते हैं। तो सेम बात यहाँ है, नाम कर्म की कोई भी अच्छी हो या बुरी हो, उस सिचुएशन से हम हर्ष विषाद करते हैं, पर वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। अच्छे में अगर हर्ष करोगे तो बुरे में विषाद डेफिनेटली करोगे, नियम से होगा। ऐसा थोड़ी है कि अच्छा तो मैंने किया और बुरा है ना कर्म ने किया, ऐसा नहीं है। तो ये जो हम सुख मानते हैं ना, ये भ्रम है कि जो पाप के उदय में होते हैं वे दुख के कारण होते हैं, सो यहाँ सुख मानना ये भ्रम है। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, सिचुएशन में सुख माना, जबकि सुख सिचुएशन में नहीं है। हमने राग द्वेष के व्यवहार में सुख माना, पर राग द्वेष के व्यवहार में सुख दुख है ही नहीं। सुख तो निराकुलता का नाम है। तो ये बात हमको अब समझ में आ जानी चाहिए। तो इसलिए कहा है कि जो मिटाने का हम जो उपाय करते हैं, सुख के कारण होने का जो उपाय करते हैं, सब कैसे हैं, झूठे हैं। और सच्चा उपाय क्या है, सम्यक दर्शन आदि, जैसा कि पहले भी बताया हुआ है ना। अब यहाँ पे क्या कहा, वेदनीय का कथन करते हुए जैसा किया वैसा ही यहाँ भी जाना, पंडित जी ने यहाँ पे बात कह दी है। और फिर क्या कहा कि वेदनीय और नाम में सुख दुख के कारण पने की समानता से निरूपण की समानता जानना। कारण पने की समानता है, कारण पना क्या है, संयोगों को देता है, दोनों दोनों संयोगों को देते हैं। तो इसलिए पंडित जी ने यहाँ पे संक्षेप में बात कह दी है, क्योंकि विस्तार से उन्होंने वेदनीय कर्म में कर दिया था। अब हमारा नेक्स्ट कर्म, अंतिम कर्म आ जाता है गोत्र कर्म। तो गोत्र कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। अब गोत्र कर्म में भी ज्यादा विस्तार नहीं है, सेम वो भी ये वही बात यहाँ भी है कि अभी तो नाम कर्म के कारण सुखी दुखी हो रहा था, अब गोत्र कर्म के कारण हो रहा है। मतलब अच्छे कुल में पैदा हो गया तो मेरे बाप का है, और बुरे कुल में पैदा हो गया तो परेशान हो रहा है ना। तो ये ऊंचे नीचे कुल में जो है ना, ये काम है, ऊंचा कुल देना नीचा कुल देना, ये गोत्र कर्म का काम है। पर हम इस काम से दुखी क्यों, क्योंकि हम अपने आप को अगर जब नीचा मानते हैं तो हम उसको पलटना चाहते हैं। अब वो तो जो है सो है, उसको आप पलट थोड़ी सकते हो, उसमें कुछ आप चेंज नहीं कर सकते, जो है सो है। लेकिन उच्च गोत्र और नीच गोत्र जो है ये हमारे मेंटल लेवल के भी हैं। पंडित जी ने बताया है इसमें, आगे मैं उस समय नहीं बोलूंगी, मैं अभी चर्चा कर देती हूँ, फिर आप रीडिंग कर देना। कि जो उच्च गोत्र है और नीच गोत्र है, इसका इसका मेंटल लेवल से भी रिलेशन है। मतलब क्या, कि अगर आप कोई ऐसी जगह नीच जगह पैदा हुए, कोई खराब जगह पैदा हो गए, तो ऐसा नहीं कि आपकी सोच वहां बड़ी नहीं हो सकती, इसका निषेध नहीं है, आप वहां पे बड़ा सोच सकते हैं, है ना। ऐसे ही आप अगर उच्च गोत्र में पैदा हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा बड़ा ही सोचोगे।
आप वहां पे छोटा भी सोच सकते हो। तो लेकिन हम जो भी हमको मिला है गोत्र, हम उसमें अल्टी पल्टी नहीं कर सकते। अल्टी पल्टी अगर नहीं करना चाहते हो तो एक ही बात बताई है पंडित जी ने इसके अंदर, वो कहा है कि फिर तो आप ऐसा करो, केवली बन जाओ। तो फिर आप सिद्ध पद ले लो, सबसे ऊंचा पद है। अब उसमें कोई बदली नहीं है, उसमें कोई समस्या नहीं है, वो परमानेंट है गोत्र, फिर कोई गोत्र आपका चेंज ही नहीं होगा। तो ये जो हमको लोक व्यवहार में होता है ना, कि कई बार होता है कि अफसर है या हमारा कोई सीनियर है, अब अगर वो नीच कुल का हो, लेकिन नीच गोत्र का हो, तो भी हमको जी हजूरी करनी पड़ती है। तो वो लोक व्यवहार है ना, वो उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम अलग लेवल से चर्चा कर रहे हैं। तो इस चीज को हमको यहाँ पे समझना चाहिए। चलिए इसको पढ़ दीजिए, फिर हम आगे का विषय लेंगे। तथा गोत्र कर्म के उदय से उच्च नीच कुल में उत्पन्न होता है। वहां उच्च कुल में उत्पन्न होने पर अपने को ऊंचा मानता है और नीच कुल में उत्पन्न होने पर अपने को नीचा मानता है। वहां कुल पलटने का उपाय तो इसको भाषित नहीं होता, इसलिए जैसा कुल प्राप्त किया उसमें अपनापन मानता है। परंतु कुल की अपेक्षा ऊंचा नीचा मानना भ्रम है। कोई उच्च कुल वाला निंदनीय कार्य करे तो वह नीचा हो जाए, और नीच कुल में कोई शलाढ्य कार्य करे तो वह ऊंचा हो जाए। लोभाधिक से उच्च कुल वाले नीचे कुल वाले की सेवा करने लग जाते हैं, तथा कुल कितने काल रहता है। पर्याय छूटने पर कुल की बदली हो जाती है, इसलिए उच्च नीच कुल से अपने को ऊंचा नीचा मानने पर उच्च कुल वाले को नीचा होने के भय का और नीच कुल वाले को प्राप्त किए हुए नीचे पने का दुख ही है। इसका सच्चा उपाय यही है कि सम्यक दर्शन आदि द्वारा उच्च नीच कुल में हर्ष विषाद न माने, तथा उन्हीं से जिसकी फिर बदली नहीं होती ऐसे सबसे उच्च सिद्ध पद प्राप्त करता है, तब सब दुख मिट जाते हैं और सुखी होता है। इस प्रकार कर्मोदय की अपेक्षा मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से संसार में दुख ही दुख पाया जाता है, इसका वर्णन किया है। हाँ, ये यहाँ पे एक श्लाघ्य वर्ड आया है, श्लाघ्य। श्लाघ्य मतलब श्लाघा वर्ड सुना है, प्रशंसा, प्रशंसनीय, मतलब कोई अच्छा कार्य करे, नीच कुल में अधिकर कोई अच्छा काम करे तो वह ऊंचा हो जाए। और कोई ऊंचा कुल वाला निंदनीय कार्य, निंद्य मतलब निंदनीय, जो अच्छा काम नहीं है ऐसा करे तो वह नीचा हो जाए, है ना। तो लोभाधिक से उच्च कुल वाले, ये लोभाधिक से उच्च कुल वाले मैंने बताया ना, कि जैसे कोई आपका सीनियर है और वो अगर नीचे कुल का है और आप उसकी सेवा कर रहे हैं, है ना, तो वो हम किसकी लोभ से करते हैं ना, कि नौकरी के लोभ से करते हैं, ऐसा लोक व्यवहार में करने लग जाते हैं, ऐसा होता है। ठीक है ना। तो सच्चा उपाय हमारा सबका क्या है, सम्यक दर्शन आदि द्वारा उच्च और नीच कुल में हर्ष विषाद ना माने। तो कुल मिलाकर के हमको ये कहना है कि जो चीज जैसी है उसको वैसा स्वीकार कर लो। सारी झगड़े की जड़ वही है कि जो जैसा है वैसा नहीं मानते और उसमें समस्या खड़ी होती है। तो कितना सरल सा उपाय है, जो जैसा है वैसा मान लो। अब तीसरे अध्याय के आरंभ में पंडित जी ने बात की थी कि जीव संसार में दुखी है, और दुख के लिए उन्होंने इस अध्याय में 3 एंगल से चर्चा की है। तो एक एंगल हमारा आज खत्म हो गया, वो है कर्म का उदय। कर्म का उदय हो तो कर्मों की अपेक्षा से जो चर्चा थी वो हमने कर लिया खत्म। ठीक है। अब दूसरी जो चर्चा है वो उसकी पर्याय की अपेक्षा से है, कि पर्याय निकृष्ट है उत्कृष्ट है उस अपेक्षा से। ठीक है। तो अब तीसरी जो चर्चा आगे उसके बाद करेंगे वो है दुख का स्वरूप। उन्होंने 4 प्रकार की इच्छाओं के माध्यम से किया है, जो चर्चा किया है दुख का स्वरूप बताया वो 4 प्रकार की इच्छाओं के माध्यम से। तो वो चर्चा भी इसके अंदर, इस अध्याय के अंदर आएगी। तो अब इन 8 कर्मों के उदय से जीव कैसे दुखी है, इसकी चर्चा यहाँ पर समाप्त हो। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे कि 4 गति में दुख कैसा है। अब 4 गति की बात करेंगे तो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय सब आ जाएंगे। और फिर उसमें मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी, इनको कैसे दुख है वो बताएंगे। तो ये चर्चा देखा जाए तो बहुत मार्मिक है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। क्यों? क्योंकि देखो कर्म के उदय को तो किसने देखा, हमें नहीं मालूम कि हमें परेशानी क्यों है। ये तो शास्त्र में लिखा है
कि वेदनीय कर्म के उदय से हो रहा है, या नाम कर्म के उदय से हो रहा है, या आयु कर्म के उदय से हो रहा है। इसलिए उस दुख को महसूस करने के लिए हमें आगम का सहारा चाहिए। तो ये जो पर्याय के दुख है ना, ये हम पर बीत रहे हैं, स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष बीत रहे हैं, दिख रहे हैं। अब तिर्यंच और मनुष्य जाति के जो दुख है ना, मनुष्य गति के जो दुख हैं, वो तो हमको दिख रहे हैं, आराम से दिख रहे हैं, अनुभव में आ रहे हैं। लेकिन इसी अपेक्षा से अन्य अन्य जो गतियां हैं, उनके दुख को भी हम इसी के हिसाब से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसलिए इस प्रसंग में, इस प्रकरण में जो दुखों का वर्णन किया है ना, वो बहुत मार्मिक है। क्योंकि देखो, दुख की चर्चा यहाँ पे पंडित जी इसलिए नहीं कर रहे कि वो लोगों को दुखी करना चाहते। दुख की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि ताकि लोगों को संसार, शरीर और जो भोग हैं उनसे वैराग्य हो। क्यों हो वैराग्य? क्योंकि इनमें सुख नहीं है। पर्याय के दुख से लोग थोड़ा जल्दी महसूस कर लेते हैं, तो इसलिए टोडरमल जी ने यहाँ पे पर्याय की अपेक्षा से दुखों का वर्णन किया है। अब देखो, टोडरमल जी के पश्चात उनकी परंपरा में दौलत राम जी हुए, पंडित दौलत राम जी, है ना, जिन्होंने छेड़ाला की रचना की। हमने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा है छेड़ाला को, और समाज में प्रसिद्ध भी है छेड़ाला। अधिकतर लोग जानते हैं जैन समाज में छेड़ाला क्या है। अब उस छेड़ाला में जो पहली ढाल है आप पढ़ चुके हैं, और अब आप पढ़ेंगे टोडरमल जी के यहाँ पे ये इस वाले प्रकरण को, तो आप क्या देखेंगे कि इसमें बहुत समानता है। पहली ढाल में जीवों के दुखों का वर्णन किया, जीव के दुखों का वर्णन था ना, तो वहां जो वर्णन किया था ना, वो यहीं से गया है। तो वहां उन्होंने कर्म के उदय की बात को इतना महत्व नहीं दिया। वहां उन्होंने 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय के गतियों के जो इंद्रियों के जो जीव हैं, उनकी जो चर्चा, दुख हैं, उनकी चर्चा की। और 6 ढाला की ढाल को आप एक बार फिर से पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ऐसा लग रहा है जैसे पंडित दौलत राम जी ने पंडित टोडरमल जी की बात को पद्य में प्रस्तुत कर दिया हो, उसी तरह की चर्चा आएगी। तो ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अभी वहां पर हम थोड़ा बहुत चर्चाएं तो कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर से एक रेपिटेशन कर रही हूँ कि जो एकेंद्रिय आके जीवों का दुख है, उसको हम आगे बढ़ें उससे पहले थोड़ा सा एक ग्राफ समझ लेते हैं कि जीव कितने प्रकार के हैं। जीव 2 प्रकार के हैं, त्रस और स्थावर। या हम ये भी कह सकते हैं जीव 5 प्रकार के हैं, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। अब जिनको खाली स्पर्शन इंद्रिय है, मात्र स्पर्शन इंद्रिय, वो एक इंद्रिय जीव है। और जिनके स्पर्शन के साथ साथ रसना इंद्रिय भी है, वो 2 इंद्रिय हो गई। अब स्पर्शन रसना के साथ में घ्राण भी ऐड हो जाए तो 3 इंद्रिय जीव है। और स्पर्शन रसना घ्राण के साथ चक्षु ऐड हो जाए, चक्षु इंद्रिय, तो 4 इंद्रिय जीव है। अब इसी के साथ में, मतलब स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, इसके साथ में कर्ण इंद्रिय भी ऐड हो जाए तो 5 इंद्रिय जीव हो जाते हैं। अब इन 5 इंद्रिय जीवों में भी हमें 2 भेद मिलते हैं, संगी और असंगी। इसी को हम कभी सैनी असैनी भी कहते हैं, कभी मन सहित या मन रहित भी कहते हैं। अब एकेंद्रिय जो जीव है, उसमें भी 2 प्रकार के जीव। पहले तो है निगोदिया, और दूसरे कौन से? जो निगोदिया नहीं है, मतलब स्थावर जीव, पृथ्वी जल वायु का आदि जो है। तो इस प्रकार से एक इंद्रिय जीवों की चर्चा खास तौर से जो निगोदिया जीव है, उनके एंगल से यहाँ पर पंडित जी चर्चा करना चाहते हैं इस एक इंद्रिय जीवों के दुख के अंदर। ठीक है। इसके अलावा भी पंडित टोडरमल जी पर्याय की अपेक्षा से जब अभी दुखों की चर्चा करेंगे ना, तो एक बात और समझ लीजिए कि इसमें अब वो चाहे वो एकेंद्रिय की अपेक्षा से बात करे, चाहे विकलत्रय की अपेक्षा से बात करे, चाहे 4 गति की अपेक्षा से बात करे, उन सभी के अंदर 8 कर्मों की अपेक्षा से घटाएंगे। मतलब जैसे एकेंद्रिय के दुख है तो उसमें ज्ञानावरण के क्या इफेक्ट है, दर्शनावरण के क्या इफेक्ट है ना, इन सारे कर्मों को उसमें प्रत्येक में घटाएंगे, तो उस चर्चा को इस चर्चा के साथ में रिलेट करेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज इसमें आपको देखने को मिलेगी। अब जो निगोद है, जीवों की शुरुआत कहाँ से होती है? निगोद से, और अनादिकाल से जीव निगोद में पाया जाता है। और निगोद भी 2 प्रकार के हैं, नित्य निगोद और इतर निगोद। ये थोड़ी सी चर्चा हमको पता है, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल अनजान हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं पुनरावृत्ति रेपिटेशन कर रही हूँ
ताकि फिर से वो ख्याल में आ जाए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम बीत जाता है तो चीजें हमारे दिमाग से निकलना शुरू हो जाती है। तो अब नित्य निगोद किसका नाम है? हमने निगोद के 2 प्रकार बताए ना, नित्य और इतर। तो नित्य निगोद किसका नाम है? कि मतलब जीवों की वह पर्याय जिसमें उस जीव ने कभी 2 इंद्रिय आदि 3 इंद्रिय आदि पर्याय धारण ही नहीं कियो, ग्रहण ही नहीं कियो। क्या मतलब? उसने आज तक दूसरी पर्यायों को धारण ही नहीं किया, वो है नित्य निगोद। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो उस निगोद स्थान से बाहर कभी निकला ही नहीं। और कब से नहीं निकला? अनादिकाल से। अनादिकाल से जीव वही है, वो एकेंद्रीय पर्याय है। और वो जो निगोद स्थान है उसी में उसका जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण चल रहा है। और कब से चल रहा है? अनादिकाल। अनादिकाल से चल रहा है और आज तक है। तो ये हमको समझना है कि एक तरह से अगर हम ये कहें कि लगभग सभी जीवों का स्टार्ट जो है वो कहाँ है? निगोद, है ना। तो फिर हमको ऐसा क्या लगता है स्टार्ट कहने से, कि फिर तो संसार की अवस्था मतलब पहले, उसमें पहले कहीं और कोई था ही नहीं, तो सबसे पहले जीव निगोद में थे, फिर निगोद से निकलना शुरू हुए और फिर आगे गए और फिर आगे सिद्धशिला जो थी पहले खाली थी। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कर्णानुयोग में पढ़ते हैं हम इस चीज को कि सिद्धशिला में सिद्ध कब से है? अनादि। और और कितने हैं? अनंतानंत। अनादिकाल से है सिद्धशिला पर जीव। और निगोद में जीव कब से है? अनादि से है। तो आदि तो किसी की है ही नहीं। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल जीव की बात करें तो प्रत्येक जीव संसार पूर्वक ही मोक्ष चाहता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि जैन दर्शन में कोई रेडीमेड भगवान ही नहीं है। संसार पूर्वक ही मोक्ष होगा, मतलब संसार के अंदर होगा और फिर जीव संसार को छोड़ के जाएगा। और संसार की शुरुआत कहाँ से है? निगोद से है। तो हर जीव निगोद से स्टार्ट करता है। बाय डिफॉल्ट जीव अनादि से निगोद में है। तो जीव ने आज तक निगोद से कभी निकला नहीं और वही निरंतर जन्म मरण कर रहा है। तो ऐसे स्थान का नाम क्या है? नित्य निगोद। समझ आ गया? अब इसको हम 7वीं पृथ्वी के नीचे जो कलकला पृथ्वी है उसको उसका स्थान बताते हैं, नित्य निगोद का स्थान 7वीं पृथ्वी के नीचे नरक। और दूसरा कौन सा है नित्य निगोद के अलावा? इतर निगोद। अब इतर निगोद क्या है भाई? निगोद से हमने कई बार सुना है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगोद से निकलते हैं। और जो त्रस जीव राशि है, त्रस राशि है, उसमें से भी ऐसे ही होता है कि 608 जीव 6 महीने 8 समय में मोक्ष जाते हैं। और बाकी के जो बचे ना निगोद और मोक्ष के अलावा के जो जीव है, सिद्ध के अलावा जो जीव है, वो उनकी संख्या स्थिर है। तो निगोद से तो इनकमिंग है और सिद्धों में वो क्लोज हो गई। तो निगोद से जो 6 महीने 8 समय में जीव निकले वो क्या करते हैं? वो बहुत काल तक एकेंद्रीय पर्याय में रहते हैं। और फिर क्या होता है? भड़बूजे की जो जो भड़बूजा होता है ना, जो चने सेकता है भाड़ के अंदर, उसमें के अंदर जो चने छिटक करके उसकी कढ़ाई से बाहर निकल जाते हैं ना, वैसे ही कोई निकल जाता है तो फिर वो 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय आदि होता है। तो त्रस पर्याय को धारण करता है। अब ये जो त्रस पर्याय है इसका मैक्सिमम टाइम क्या रहता है? तो उसके लिए कहा जाता है साधिक 2000 सागर काल। अब देखो, नित्य निगोद से निकल करके कोई जीव आए, ठीक है। अब उसने क्या किया? त्रस पर्याय ग्रहण की, मतलब 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि बना। अब त्रस पर्याय में रहने का मैक्सिमम टाइम क्या है? 2000 साधिक 2000 सागर, ठीक है। अब इस साधिक 2000 सागर के काल में या तो वो सिद्धत्व को प्राप्त कर ले, तब तो ठीक है, और नहीं प्राप्त करे तो बैक टू पवेलियन, फिर से निगोद। तो अब जो वापस निगोद में गया तो उस निगोद का नाम क्या है? इतर निगोद। समझ आया? इतर निगोद। तो माने अब वो नित्य नहीं रहा, अब ब्रेक हो गया, तो इसलिए नित्य से हटकर वो अलग हो गया। इतर, इतर यानी दूसरा। एक तो हो गया नित्य निगोद और अब नित्य निगोद से निकलकर वापस निगोद में आ गया, तो उसका नाम क्या हो गया? इतर निगोद, दूसरा निगोद, ठीक है। अब ये इतर निगोद कहाँ है? पूरे लोक में है। निगोदिया जीव तो सब जगह ही है ना। तो ये तो थी एक सामान्य सी चर्चा, ठीक है। अब हम इसको जब पढ़ेंगे ना तो हमको चीजें फिर ख्याल में आएंगी। चलिए पढ़िए।
पर्याय की अपेक्षा से पर्यायों की अपेक्षा से अब इसी दुख का वर्णन करते हैं। एकेंद्रिय जीवों के दुख। इस संसार में बहुत काल तो एकेंद्रिय पर्याय में ही बीता है, इसलिए अनादि से ही तो नित्य निगोद में रहना होता है। फिर वहां से निकलना ऐसा है कि जैसे भांड में भूंजते हुए चने का उचट जाना। इस प्रकार वहां से निकलकर अन्य पर्याय धारण करते तो त्रस में तो बहुत थोड़े ही काल रहता है, एकेंद्रिय में ही बहुत काल व्यतीत करता है। हाँ, अब देखो कि संसार में रहने का जो हमारा परमानेंट एड्रेस है ना, हम हमेशा ढूंढते हैं परमानेंट एड्रेस और टेम्पररी एड्रेस लिखते हैं, तो परमानेंट एड्रेस तो निगोद ही है। क्योंकि निगोद से निकल करके फिर सादिक 2000 सागर का काल पूरा करेंगे, फिर अपना काम पूरा नहीं किया, सिद्धत्व प्राप्त नहीं किया, तो वापस बैक टू पवेलियन कहाँ जाएंगे, वापस निगोद में जाएंगे। और त्रसादी पर्यायों में भी आने पर भी वहां पर भी पूरा समय बिता करके अगर वहां से वापस जाएंगे निगोद के अंदर, तो ये क्या है ये तो पर पता है क्या है, निगोद की कोई लिमिटेशन नहीं है। ये जैसे हमने कहा ना कि वो त्रस पर्याय के अंदर मैक्सिमम टाइम पीरियड उसका सादिक 2000 सागर है ना, लेकिन निगोद का ऐसा नहीं है, वहां कोई लिमिटेशन नहीं है कि वहां कब तक रहेगा, कि उसको कितने दिनों के बाद निकलना पड़ेगा, निकले तो निकले, ना निकले तो अनंत काल तक ना निकले, पॉसिबल है ऐसा। अब यहाँ जो बात कही है, अनादि से ही नित्य निगोद में रहना होता है, फिर वहां से निकलना ऐसा है जैसे भाड़ में भूंजते हुए चने का उचट जाना। ये आपने अगर भाड़ में ये चने भूनते हुए नहीं देखा हो तो पॉपकॉर्न तो देखा है। पॉपकॉर्न जब हम बनाते हैं तो कढ़ाई को ढकते भी हैं, है ना, ताकि वो निकले नहीं, लेकिन फिर भी उसमें से भी एक आध दाना निकल ही जाता। तो ये जो निकलना है ना, कितना मुश्किल से होता है, कितनी सावधानी रखते हैं उसके बाद निकल रहा है। तो ये ऐसा ही है कि निगोद से हम बड़ी मुश्किल से निकल जाते हैं, तो हम फिर कौन सी पर्याय धारण कर लेते हैं, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि। यानी निगोद से निकल करता है और फिर वो एकेंद्रिय में आता है और फिर त्रस में जाता है, मतलब क्रम से जाता है। ऐसा नहीं कि निगोद से सीधा 2 इंद्रिय में चलेगा, पहले एकेंद्रिय में आएगा फिर एकेंद्रिय से आगे जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो बात की कि त्रस में तो बहुत थोड़े काल रहता है, रस पर्याय तो थोड़ी है। अभी इसकी आगे चर्चा आएगी तब हम वहां पे करेंगे कि साधिक 2000 सागर की बात नेक्स्ट पैराग्राफ में आएगी, तो वहां करेंगे कि इस प्रकार वहां से निकलकर अन्य पर्याय धारण करे तो त्रस तो बहुत थोड़े काल रहता है, एकेंद्रिय में ही बहुत काल व्यतीत करता है। तो जब हम कंपेयर करते हैं ना त्रस और स्थावर के अंदर, तो स्थावर मतलब एकेंद्रिय में ही काल जाता है और एकेंद्रिय में भी निगोद में काल जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए। वहां इतर निगोद में बहुत काल रहना होता है तथा कितने काल तक पृथ्वी, अब, तेज, वायु और प्रत्येक वनस्पति में रहना होता है। नित्य निगोद से निकलकर बाद में त्रस्त में रहने का उत्कृष्ट काल तो सादिक 2000 सागर ही है तथा एकेंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है। और पुद्गल परावर्तन का काल ऐसा है जिसके अनंत में भाग में भी अनंत सागर होते हैं, इसलिए इस संसारी के मुख्यतः एकेंद्रिय पर्याय में ही काल व्यतीत होता है। हाँ, अब क्या कहा कि इतर निगोद में बहुत काल रहना होता है, ठीक है, क्योंकि किस कंपैरिजन से कह रहे हैं, साधिक 2000 सागर की में जो पर्याय धारण कर लेने के बाद जब वो वापस जाता है तो फिर से इतर निगोद में बहुत काल रहना होता है। अब कितने काल तक, पृथ्वी का है जीव, अप जल का है, अप मतलब जल, तेज मतलब अग्नि का है जीव, वायु का है जीव, और प्रत्येक वनस्पति में रहना होता है। अब वनस्पति के दो भेद हमने पढ़े हुए हैं, प्रत्येक और साधारण। तो साधारण तो निगोद का ही हिस्सा हो गया और बाकी सब प्रत्येक हो गया, ठीक है। अब ये जो कहा कि नित्य निगोद से निकलकर त्रस में आया, तो इसका मैक्सिमम टाइम, इसकी जो वैलिडिटी है, मैक्सिमम लिमिटेशन कितनी बताई, साधिक 2000 सागर। उत्कृष्ट काल मतलब मैक्सिमम, उत्कृष्ट से मतलब क्या है, मैक्सिमम टाइम लिमिट। तो ये क्या है, साधिक 2000 सागर। अब अनंत काल अगर हम उस एंगल से जब देखते हैं तो ये बहुत छोटा काल दिखता है, साधिक 2000 सागर, ठीक है। और साधिक 2000 सागर की अगर हमको भाव भासना करनी हो ना, तो एक मोटे रूप से अगर हम कहें
ऐसा कह सकते हैं कि छोटी अगर आपको किसी कोई पॉइंट हो, उसके ऊपर कोई ड्रॉप लगाएं, उतना भी नहीं, इतना छोटा काल है ये। मतलब ये ऐसा होता है ये सादिक 2000 सागर अनंत काल के सामने, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम अपने हिसाब से अभी के काल से हिसाब से देखते हैं, जब हमारी आयु 100 साल मैक्सिमम माने या 80 साल माने, उस हिसाब से सादिक 2000 साल काल छोटा नहीं है। तो एक केंद्रीय से लेकर के जो अन्य पर्याय में जब रह रहा है, तब उसके अंदर क्या कहा, उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है। अब ये पुद्गल परावर्तन, अब ये परावर्तन क्या है, थोड़ी सी चर्चा हमने शायद पिछली बार की हुई है, मुझे ख्याल में नहीं आ रहा किस प्रकरण में की थी। देखो हम पहले परावर्तन क्या है वो समझते हैं। तो जीव अनादिकाल से चारों गतियों में घूम रहा है, जन्म मरण कर रहा है। अब इन गतियों में घूमते हुए वो क्या कर रहा है, शरीर धारण कर रहा है। तो ये जो शरीर धारण कर रहा है, अनेकों जो शरीर धारण कर रहा है, वो क्या, उसका संसरण है, परिभ्रमण है। उसी को क्या कहते हैं, संसरति इति संसार। तो ये जो संसरण है, ये जो घूमना है, वो संसार। ये संसार परिभ्रमणी क्या है, परिवर्तन है, परावर्तन है। ये जो संसार में जो हम घूम रहे हैं, ये क्या कहलाता है, 5 भेद होते हैं। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 5 है। अब इन 5 प्रकार के परिवर्तनों को ही हम क्या कहते हैं, पंच परावर्तन, ठीक है। अब अनादिकाल से जन्म मरण करते हुए कोई ऐसा शरीर नहीं है जो इस जीव ने धारण नहीं किया, वो क्या हो गया, उसका द्रव्य परावर्तन। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां इस जीव ने जन्म मरण नहीं किया, वो उसका क्या हो गया, क्षेत्र परावर्तन। ऐसे ही कोई ऐसा भव नहीं है, मतलब नरक आदि नहीं है जो चारों गतियों में जो इस जीव ने नहीं पाया हो। तो ऐसे ही ऐसा कोई उसका भाव नहीं है, जो कषाय आदि है वो भाव नहीं है ऐसा कोई भी जो इस जीव के नहीं हुए हो। तो इस कारण से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव, इनके भेद से संसार को 5 परिवर्तन रूप, 5 परावर्तन रूप कहा जाता है। अब इसमें जो पहला है द्रव्य परावर्तन, उसमें से एक है पुद्गल परावर्तन। अब 5 परावर्तनों का एक हिस्सा है पुद्गल परावर्तन। अब उसका काल कितना, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पुद्गल परावर्तन का काल ऐसा है, यहाँ पे लिखा है ना पंडित जी ने, अनंतवे भाग में भी अनंत सागर होते हैं। मतलब पुद्गल परावर्तन का काल कितना बड़ा है, अनंतवे भाग, पुद्गल परावर्तन के अनंतवे भाग में अनंत सागर हो जाए। और तरस पर्याय में कितना है, संख्यात, और संख्यात में भी वहां पे साधिक 2000 सागर की बात कर दी, ठीक है ना। और एक केंद्रीय में रहने का काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन, और पुद्गल परावर्तन कितना बड़ा, उसके अनंतवे भाग में अनंत सागर होते हैं। अब ये सागर कितने होते हैं, सागर को लेकर के कहानी हमने पहले चर्चा की होगी शायद, और नहीं की है तो हम उसको करेंगे जब हम काल चक्र, आपका पेपर 3 की बुक है काल चक्र, उसको हम चलाएंगे, तब वहां पे चर्चा के अंदर कैसे क्या क्या होता है ना। अब पंडित जी क्या अब जो चर्चा आने वाली है वो कर्मों के एंगल से। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। यस मैम, इनके मैम एंगल से आवाज ब्रेक हो रही है। अनस्टेबल हो गया है। तो अब पता नहीं है फिर लास्ट टाइम की तरह ही 2-3 वीडियोस बन जाएंगी क्या, क्योंकि शायद नेटवर्क अनस्टेबल है, नेटवर्क अनस्टेबल है। हाँ तो मैं फिर से बोल देती हूँ इन केस वो मिस हो गया हो। तो अभी तक चर्चा की थी एकेंद्रीय जीवों में भी निगोद की अपेक्षा से, निगोद या जीव की अपेक्षा से। अब पंडित जी बात कर रहे हैं 8 कर्मों के एंगल से एकेंद्रीय जीव के अंदर, ठीक है।
तो जो ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, उनके एंगल से बताएंगे कि ज्ञानावरण की जो शक्ति है, दर्शनावरण की जो शक्ति है, वो किंचित मात्र है। किंचित मात्र क्यों है? क्योंकि उसके पास इंद्रिय ही एक है। भाई उसका जितना ज्ञान दर्शन व्यक्त है वो एक इंद्रिय के निमित्त से ही तो है। उसके पास स्पर्शन इंद्रिय ही है, रसना इंद्रिय नहीं है, अन्य इंद्रिय नहीं है। तो इसलिए एक इंद्रिय के निमित्त से उसको जो ज्ञान होते हैं ना, उसकी चर्चा अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए इसको पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर तो हमारे पास में 3 कर्म की चर्चा आ जाएगी। एक ज्ञानावरण, दर्शनावरण, और यहाँ पर आ रही है फिर दर्शन मोह, मोहनीय कर्म स्टार्ट हो जाएगा। इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। वहाँ एकेंद्रिय के ज्ञान दर्शन की शक्ति तो किंचित मात्र की होती है। एक स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से हुआ मति ज्ञान और उसके निमित्त से हुआ श्रुत ज्ञान तथा स्पर्शन इंद्रिय जन अचक्षु दर्शन, जिसके द्वारा शीत उष्णादि को किंचित जानते देखते हैं। ज्ञानावरण दर्शनावरण के तीव्र उदय से इससे अधिक ज्ञान दर्शन नहीं पाए जाते और विषयों की इच्छा पाई जाती है, जिससे महादुखी है। तथा दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है, उससे पर्याय का ही अपने रूप श्रद्धान करते हैं, अन्य विचार करने की शक्ति ही नहीं है। हाँ, देखिए पंडित जी कह रहे हैं कि जब हमने ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म के उदय के दुख पढ़े थे ना, तो वहां विस्तार से जान लिया था इस चीज को कि ज्ञान अपने आप में सुख या दुख का कारण नहीं है। कोई चीज का हमको ज्ञान कम है या कोई चीज का ज्ञान ज्यादा है, तो ये अगर हम अकेले ज्ञान या अकेले दर्शन के एंगल से देखेंगे ना, तो उसका सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ज्ञान का जो संयोगक्षम है वो अपने आप में सुख दुख का कारण नहीं है, उसके लिए वो डायरेक्ट जिम्मेदार नहीं है। लेकिन कहा तो यही था ना टॉपिक में, टाइटल में, कि ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय के उदय से होने वाला दुख है ना, संयोगक्षम से होने वाला दुख। तो फिर ये दुख कैसे आया? कि जब इसके साथ मोह इन्वॉल्व हो गया तो वह संयोगक्षम हमारा दुख का कारण हो गया। क्यों? क्योंकि जानने की इच्छा बहुत है और ताकत कितनी है, सामर्थ्य कितनी है, कम है, तो इसलिए दुख हो गया। यानी डिमांड तो हमारी है ज्यादा और सप्लाई है कम, तो उसमें अंतर आ गया। तो एकेंद्रिय में भी यही बात घटित करनी है कि एकेंद्रिय को ज्ञान दर्शन की जो शक्ति है ना, वो तो कैसी है? किंचित मात्र, अत्यंत अल्प। किंचित मात्र से मतलब बहुत थोड़ी है। अब एकेंद्रिय को ज्ञान दर्शन की शक्ति कम होने से मतलब क्या है? हम उसकी अल्पता की, उसकी कम पने की कल्पना कर नहीं सकते। कैसे करेंगे हम? देखो, हम इस चीज को इमेजिन अगर हल्का सा देखना हो तो हम ऐसे देख सकते हैं कि हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, तो हमको रसना इंद्रिय का क्या दुख है हमें ख्याल में आ जाता है ना। लेकिन अगर हमारे पास 4 इंद्रियां ही ना हो और अकेले स्पर्शन इंद्रिय हो तो उसका दुख कैसे होता है, इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप ये कह सकते हो कि हाँ एक इंद्रिय है तो अच्छी बात तो है, काम ही खत्म, न देखो न बोलो न कुछ करना है, तो एक इतना सही काम है ना। हम तो ये जानते हैं वो जानते हैं कि तो जितना ज्यादा जानो उतना ही झगड़ा है, तो ना जानना ना देखना ना कुछ चिक चिक है। तो अकेले जब एक केंद्रीय जीव है तो उसको उतना ही संयोगक्षम जनित जो ज्ञान है तो उसको दुख काय का है। तो ये बात अगर सच पूछा जाए तो सही नहीं है। सही होती तो इसका मतलब क्या होता कि जब न देखो न बोलो और बस उसके साथ रिएक्ट करना। न देखो न बोलो से मतलब क्या? रिएक्ट करना, मतलब वो रिएक्ट नहीं करता, राग द्वेष ना हो। तो इसमें समस्या क्या है कि दर्शन मोह का उदय तो उसके भरपूर है ना भाई, राग द्वेष उसके पूरा है, उधर उसको जानने की शक्ति अल्प है, लेकिन मिथ्यात्व थोड़ी खत्म हो गया। अब वहां यहाँ पे वही है, डिमांड और सप्लाई का अंतर ज्यादा है। जानने की इच्छा तो बहुत है और जानने की शक्ति बहुत कम है, तो इसलिए एक इंद्रिय को बहुत दुख है। जब उसकी इंद्रियां ही नहीं तो उसको इच्छा कहाँ से होगी? प्रश्न नहीं उठता मन में? अरे सामर्थ्य के होने या ना होने से इच्छा का रिलेशन ही नहीं है। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरा पैर टूट गया तो ये मैं चल नहीं सकती ना, तो लेकिन चलने की इच्छा तो है ना। मैं इच्छा कितनी है? पूरे संसार को घूमाऊं, ये कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती बैठे बैठे?
तो इच्छा हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। और उस इच्छा से हम दुखी हो सकते कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो इसलिए नियम नहीं है कि सामर्थ्य होगी तो ही इच्छा होगी, बल्कि कभी सामर्थ्य हो और इच्छा हो तो वो इतनी दुखदाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सामर्थ्य है तो पूरी भी हो जाएगी। अब अगर मुझे खाने की इच्छा हो, दाल बाटी खानी है और घर में व्यवस्था है तो बना ली, अब काय का दुख है। और मान लो खाने को दाना नहीं हो और दाल बाटी खाने की इच्छा हो, तब दुख होगा कि नहीं दुख होगा? इच्छा पूरी नहीं हुई, इच्छा पूरी अधूरी रह गई तो दुख होगा। तो यहाँ तक जिसे कहते हैं ना कि पंडित जी ने 3 प्रकार के कर्म की चर्चा कर। तो ज्ञान दर्शन की चर्चा हो गई और ज्ञानावरण दर्शनावरण की, और फिर क्या कहा, ज्ञानावरण दर्शनावरण के तीव्र हृदय से इससे अधिक ज्ञान दर्शन नहीं पाए जाते और विषयों की इच्छा पाई जाती है। बस यही प्रॉब्लम है कि ज्ञान दर्शन तो ज्यादा है नहीं, लेकिन विषयों की इच्छा बहुत है, इसलिए दुखी है। और दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है, और इसलिए क्या करता है, पर्याय का ही अपने रूप श्रद्धान करता है। अब देखो, हमको एकेंद्रीय जीव तो दिखते तो नहीं है ना, लेकिन हम अगर चींटी लट इनको ही देखते हैं तो देखते हैं ना, उनको उनमें विचार करने की कितनी शक्ति है, क्या शक्ति। लेकिन जैसे ही कोई उनके करीब आता है तो कैसे सिकोड़ लेते हैं अपने आप को, अपने शरीर को, उनको रक्षा का भाव आता है, क्योंकि उनको उस पर्याय से तन्मयता है, ये मैं हूं और ये मेरे ऊपर खतरा है, मेरा शरीर चाह रहा है, मेरे शरीर पर कोई आक्रमण कर रहा है, ये अपने आप बाय डिफॉल्ट उनको फील होता है। पर्यायगत ये चीजें आती ही हैं, तो जिस पर्याय में है उस पर्याय के प्रति अपना एकापना कर लेता है। तो ये उसका क्या होता है, दर्शन मोह है। तो वो पर्याय को अपने रूप श्रद्धान करता है और दूसरा कुछ विचार करने की उसमें शक्ति पाई नहीं जाती। अब ये चारित्र मोह वाला और थोड़ा सा पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तथा चारित्र मोह के उदय से तीव्र क्रोधाधिक कषाय रूप परिणामित होते हैं, क्योंकि उनके केवली भगवान ने कृष्ण, नील, कापोत यह 3 अशुभ लेशिया ही कही है, और वे तीव्र कषाय होने पर ही होती है। वहाँ कषाय तो बहुत है और शक्ति सर्व प्रकार से महाहीन है, इसलिए बहुत दुखी हो रहे हैं, कुछ उपाय नहीं कर सकते। हाँ, अब देखिए पंडित जी का, टोडरमल जी की देखिए लेखन कला, उनका जो लिखने का स्टाइल है उसका बैलेंस देखिए कि जिस एंगल से उन्होंने 8 कर्मों के पीछे चर्चा की ना, अब उसी चर्चा को अब इस चर्चा के दायरे में घटा रहे हैं। अब दर्शन मोह में से किसको लिया, मिथ्यात्व को लिया। अब चारित्र मोह में किसको ले रहे हैं, कषायों को ले रहे हैं, 25 कषायों को ले रहे हैं। अब यहाँ क्या कहा, तीव्र क्रोधाधिक कषाय रूप परिणमित होते हैं। देखो, हमने ये चीज पहले समझ ली थी कि कोई तेज तेज चिल्ला रहा हो और या आंखें लाल पीली कर रहा हो या उसके शरीर में कोई कंपन हो रहा हो तो उसी से वो क्रोधी हो, ऐसा नहीं है। कोई दिखने में शांत हो, संत महात्मा जैसा दिखे, और हो सकता है कि उसके अंदर क्रोध का सागर लहरा रहा हो, तो ही क्रोध, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। अंदर आपके, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही? नहीं आ रही ब्रेक आवाज। हो रही है मैडम, नहीं आ रही। ब्रेक हो गई है। ब्रेक हो के आ रही है मैम, ब्रेक हो रही है आपकी काफी आवाज। अब अभी भी नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही है लेकिन ब्रेक हो रही है, आ तो रही है लेकिन ब्रेक हो रही है। अभी मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, आ रही है आवाज? अब आ रही है मैडम। हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। लगता है कि शायद महीने का जब लास्ट वीक हो जाता है, शायद अनस्टेबल होना शुरू हो जाता होगा। जब भी हमको रिकॉर्डिंग को कंटिन्यूस रखना होता है तो वो जरूर देखती हूँ, उसको ठीक कराती हूँ। हम चर्चा की थी वो क्रोधाधिक कषाय रूप परिणमित होते हैं चारित्र मोह के उदय से। ठीक है, अब चारित्र मोह का उदय
एकेंद्रिय जीव के है और तीव्र है। अब हमने इस चीज को तो स्पष्ट रूप से लास्ट टाइम समझ लिया था जब हमने ये चारित्र मोह पढ़ा था कि कोई तेज तेज चिल्ला रहा है या हाथ पैर पटक रहा है तो ऐसा नहीं कि वही क्रोधी है। अंदर से शांत दिखने वाला, संत महात्मा जैसा दिखने वाला जीव भी अंदर से क्रोध कर सकता है, कषाय कर सकता है, ठीक है, पर उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो रही है। हम क्या समझते हैं कि क्रोध की व्यक्तता हो तो ही वो जीव क्रोधी है। अब एकेंद्रिय जीव के उसकी अभिव्यक्ति नहीं दिखती ना, हमको पता नहीं है कि उसके किस टाइप का क्रोध होता है, ये तो केवल ही बता सकते हैं, ये केवल ज्ञान का ही विषय है। हमें उनकी क्रोध की व्यक्तता क्योंकि दिखाई नहीं देती है। अब जैसे पेड़ है, अब कुछ पेड़ तो देखो जैसे सुंदर होते हैं, कुछ टेढ़े में होते हैं, मेढ़े होते हैं, कुछ ब्यूटीफुल होते हैं, आप देखते नहीं हो कि बॉटेनिकल गार्डन्स के अंदर कुछ कितने सुंदर अट्रैक्ट करते हैं, तो वो सब क्या है, वो सब नाम कर्म का उदय है उनके। तो और जैसे अब हमने कभी देखा कि पेड़, हवा चलती है तो कभी पेड़ बहुत है ना आनंद से लहरा रहे होते हैं, और या कभी तेज अंधड़ आता है तो एकदम से गिर जाते हैं। तो ये हम इनको ऐसा समझ सकते हैं कि शायद इनकी कोई कषाय है, ये हम सिर्फ गैस कर रहे हैं, हम समझ नहीं सकते इन सब चीजों को। क्योंकि देखो कोई अगर पेड़ को काटने जाए तो क्या हमको पता लगेगा कि पेड़ को गुस्सा आ रहा है या उसको डर लग रहा है, हम नहीं जान सकते, है ना। तो ऐसे ही हमको समझना चाहिए हर एक केंद्रीय जीव के बारे में कि उनकी कषाय की अभिव्यक्ति का कोई रास्ता नहीं है, तो उनमें कषाय नहीं है ऐसा नहीं। अब अगर वो कहते हैं ना कि मेरे पास मान लो पैसा नहीं है तो मैं बड़ा आदमी भी नहीं बन सकती ना। अब मेरे पास अगर पैसे खर्च करने की सामर्थ्य नहीं है लेकिन मेरे पास लोभ तो हो सकता है, कषाय तो हो सकती है ना, लोभ तो पूरा ही है ना। तो ये कोई नियम नहीं है कि कोई कषाय हो तो ही वो दिखेगी, कषाय हो तो ही दिखेगी, कोई जरूरी नहीं है। अभी द्रव्यलिंगी मुनिराज है, उनकी बहिरंग चर्चा, उनकी बाहर से चर्चा आपको निर्दोष दिखाई दे रही है, लेकिन उनके अगर मिथ्यात्व का परिणाम है तो उनके तीव्र अनंतानुबंधी कषाय का तीव्र उदय हो सकता है, हो सकता है। देखो 28 मूल गुण या तो है ना 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में होते हैं, 28 मूल गुण का पालन का मतलब मुनि दशा, और या फिर अनंतानुबंधी कषाय के सद्भाव में भी हो सकते हैं 28 मूल गुण। कैसे कि उनके पास में अनंतानुबंधी दिखाई नहीं देगी लेकिन अंदर रह सकती है, उनके अंदर जो है ना अनंतानुबंधी है वो हमको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन वो कैसे रह सकती है। देखो शुभ भाव भी है तो वो भी तो आपके संसार में परिभ्रमण का कारण है। तो अब चाहे गांठ हो, वो चाहे आप चोर को लगाओ चाहे तिजोरी को लगाओ, गांठ तो गांठ है। तो आप चाहे अशुभ भाव की गांठ हो चाहे शुभ भाव की गांठ हो, तो वो गांठ ही है, वो संसार में परिभ्रमण का कारण ही है। तो अगर कोई कहे कि जीवों की हिंसा करनी चाहिए और एक कहे कि जीवों की दया करनी चाहिए, दोनों अपनी अपनी जगह पक्के हैं, लेकिन दोनों से ही संसार। तो कषाय की अभिव्यक्ति नहीं होने का मतलब ये कतई नहीं है कि कषाय नहीं हो रही है। अब आगे प्रश्न करेंगे टोडरमल जी चारित्र मोह के संबंध में कि ये कषाय है तो उसको कितना ज्ञान रहा क्या नहीं रहा, तो उस सब की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। यहाँ पे एक लेशा की बात आई है, उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। क्योंकि उनके केवली भगवान ने कृष्ण नील काकोट ये 3 अशुभ लेशा कही है और वो तीव्र कषाय होने पर होती है। अब यहाँ लेशा वर्ड आया, लेशा क्या होता है? लेशा का मतलब है जो कर्मों को आत्मा से लिप्त करे, उससे जोड़ दे, जिसके द्वारा आत्मा पाप और पुण्य से अपने को लिप्त कर ले, उसमें संलग्न कर ले, उससे जोड़ ले, उसे लेशा कहते हैं। अब जैसे जब दिवाली वगैरह आती है तो पहले के जमाने में वगैरह से गेरू होता है जिससे वो ब्राउन सा कलर होता है जिससे लोग है ना मांड में मांडते हैं, और पहले के जमाने में लोग अपनी दीवारें रंगते थे। तो उसी प्रकार जो शुभ और अशुभ हमारे भाव हैं उनके लेप से आत्मा का परिणाम जब लिप्त होता है वो लेशा कहलाता है। जैसे थर्मामीटर है, उससे हम शरीर का तापमान जानते हैं, टेम्परेचर जानते हैं ना, उसी प्रकार भावों के द्वारा हम आत्मा का ताप मतलब लेशा, भावों से हम लेशा को जानते हैं। अब ये जो लेशाएं हैं ये तीव्रता और मंदता मतलब एक्सट्रीम लेवल, बहुत अधिक तेज या बहुत अधिक कम, इनके लेवल से देखते 6 प्रकार की होती हैं।
तो उसमें से 6 प्रकार की कौन सी होती है? कृष्ण, नील और कापोत, ये 3 लेशाओं की चर्चा तो पंडित जी ने यहाँ पे की है। बाकी जो 3 लेशाएं, जो शुभ लेशाएं हैं, वो है पीत, पद्म और शुक्ल, उनकी चर्चा भी यहाँ नहीं की है। तो कृष्ण, नील और कापोत, ये 3 क्या है? अशुभ लेशाएं, इनमें तीव्र होती है कषाय, बहुत तेज। कृष्ण मतलब एकदम काली, मोरे जैसी काली, नील मतलब नीलमणि होने पर होती है। तो कषाय तो बहुत है और शक्ति सब प्रकार से महाहीन है, इसलिए बहुत दुखी हो रहे हैं और कुछ अनस्टेबल हो गया है। देते हैं अब थर्सडे को होगी, ट्यूसडे को किंचित मात्र ही रहा, यह चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी कोई गणधर कर सकता है? आपको मेरी आवाज आ रही है ना? जी मैम आ रही है। अब आ रही है मैम। आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं मैम, ब्रेक होके आ रही है, ब्रेक, हाँ ब्रेक हो रही है मैडम। बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। मैं इस पूछ रही थी, गणधर हमारा अगर इनकेस, अगर वो इनकेस जो अलग बन गई, तो फिर से मुझे कंडीशन रिकॉर्डिंग में वहां पे कैसी जा रही है, जब हो जाता है नहीं आ रही। उसके बाद हमें पता लगता है। तो हम अभी गणधर नहीं लेते हैं। ज्योत्सना जी, आपको गणधर करना था ना? तो हम गणधर को अभी नहीं लेते हैं, आप मुझे फिर फोन पे दीजिए गणधर, मैं रिकॉर्डिंग, अगर कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करती हूँ। कोई प्रश्न है? मैम एक बार वो अनादि निधन और अनादि अनिधन के डिफरेंस बोलिए ना। मैम की आवाज नहीं आ रही है। पॉज हो गया है मैडम का। हाँ साइन करते हैं तो अनाद्य निधन वर्ड बनता है, लेकिन मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। अनादि बिल्कुल भी नहीं आ रही है। नहीं बहुत काफी मतलब ब्रेक है। एक दो वर्ड ही आ रहे हैं, फिर पूरा ही चला है। फिर रुक रहे हैं आवाज। जिनवाणी, हमको एक अपनी एक प्लेज भी बोलनी है, हमको प्रतिज्ञा लेनी है, तो वो भी शायद इसमें नहीं आ पाएगी, तो हम अलग से कर लेते हैं। जिनवाणी, चलिए जिनवाणी कर लीजिए सब लोग। रूपी अविनाशी जानती शुद्ध स्वरूप अविनाशी अविनाशी हो आत्मस्वरूप सहजानंदी। सूचे लोकालो सोवाणी सत्नमो समादेत गुरु। जिनवाणी।